आत्मा बनकर, वनस्पतियों में जल बनकर और ब्रह्मांड में वायु बनकर मौजूद है, वही है सबका ईश, द्वारकाधीश। कंस वध के बाद मगध नरेश जरासंध ने 16 बार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण ने न केवल जरासंध को पराजित किया, बल्कि उसकी सेना के एक एक सैनिक को वीर गति भी दी। ऐसे में जरासंध ने अंततः अपने मित्र काल्यवन से सहायता मांगी। काल्यवन ब्रह्मा जी से पाए वरदान के अहंकार में चूर कृष्ण को समाप्त करने निकल पड़ा। विशाल सेना उस आंधी की तरह थी जो राह में आए हर गांव शहर को उजाड़ कृष्ण तक पहुंचना चाहती थी। देवी सर्वरूपे नमस्तुते नमस्तुते नमः नमः। महाप्रतापी, महाबलशाली, महातपस्वी महाराज काल्यवन का संदेश सुनो सब। आज के बाद ना यज्ञ में, ना किसी मंदिर में, ना प्रार्थना में, ना किसी शंखनाद में किसी और देवी देवता का नाम नहीं लेगा कोई, क्योंकि शूरवीर अजय कालजयी महाराज काल्यवन अब देवादि देव का स्थान पा चुके हैं। आज के बाद परम भी वही और पिता भी वही, देव भी वही और भगवान भी वही। कोई शंका?
जो दिखता नहीं, वो जो अपराध करने पर दंड देने सामने नहीं आता और ना पुरस्कार, उसका जप करने वाले मूर्खों, आज मैं तुम्हें एक नया ईश्वर देता हूं। महापराक्रमी अजय काल्यवन। मैं जिसे घोर तप के बाद ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया है कि ना कोई अस्त्र, ना शस्त्र, ना बल, ना जल, ना धरती, ना आकाश, ना युद्ध, ना द्वंद्व, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं सूर्य, मैं चंद्र, मैं जल, मैं वायु की तरह हूं, अमर। आज से मैं हूं तुम्हारा नया भगवान। करो प्रणाम और लगाओ जयकारा। बोलो महाप्रभु काल्यवन के। और ऊंचा आसमान में बैठे सभी देवी देवताओं को यह ज्ञात होने दो कि तुमने अपना नया भगवान चुन लिया है। बोलो महाप्रभु काल्यवन की। महाराज काल्यवन की। पाने वाला हमेशा भिक्षुक ही रहेगा और देने वाला हमेशा दाता। और भिक्षुक दाता से बड़ा नहीं हो सकता। अतः देवताओं से दान में पाए हुए वरदान का तू अभिमान मत कर। भगवान कहलाने वाले भगवान वो हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, इस सृष्टि की रचना की है। तूने तो अपने भाग्य का भी निर्माण नहीं किया, वो भी तुझे ब्रह्मा जी से हाथ फैलाकर मांगना पड़ा था। अरे मूर्ख, इस धरती पर अगर भगवान की गरिमा है तो वो है सिर्फ द्वारिकाधीश। महाज्ञानी ऋषि ज्वाला, आज मैं तुझसे ज्ञानी की पदवी छीनता हूं। क्या रे तूने जंगल में इतने साल, जो यहां आकर काल्यवन का अपमान कर तूने अपने काल को निमंत्रण दिया है। ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, हाँ? ईश्वर भाग्य का निर्माण करता है ना? ले तेरा भाग्य मैं यही लिखता हूं, पकड़ो से और पिलाओ मेरे अभिषेक का पानी।
जाओ उसे और ऐसी कोठरी में बंद करना जहां सूर्य की एक किरण नसीब ना हो। धन्यवाद। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तू नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है। ईश्वर से ही अपने पापों का दंड पाएगा तू। अपने आप को ईश्वर कहलाने वाले, याद रखना तू बहुत पछताएगा। तेरा अंत अब बहुत ही निकट आ गया है। द्वारकाधीश आ जाइए, द्वारकाधीश आ जाइए। उस ग्वाले कन्हैया को मेरा संदेशा पहुंचाया जाए, या तो अपने घुटनों के बल आकर मेरा दास बनना स्वीकार करे, या फिर अपनी प्यारी द्वारिका की चिता तैयार रखे। उसे अग्नि देने मैं खोद आऊंगा। हे कृष्ण, यादवों के कलंक, देवकी की शर्म कहीं छुआ है तो आज सामने। प्रणाम महाराज बलराम। क्या हुआ अंगद? महाराज, कालीवन ने संदेश भेजा है। द्वारिका के ग्वाल पुत्रों, मैं परम पिता परम पूजनीय काल्यवन तुम दोनों भाइयों को ललकारता हूं कि या तो मेरे पैरों में सिर रखकर मेरा दास होना स्वीकार करो, या जीवन का मोह छोड़ रण क्षेत्र में मेरी खड़ग की बलि चढ़ने आ जाओ। यदि मेरा दास बनना स्वीकार है तो वचन रहा, दोनों ग्वालों को चराने के लिए 11-11 गैया मैं खुद दूंगा। कन्हैया को मुरली मेरे चरणों में बैठे बैठे बजाता रहे। वरन वचन ये होगा कि द्वारिका में घुसकर पहले तुम दोनों का संहार करूंगा और फिर मुख्य चौक पर तुम्हारे मृत शरीर को टांगूंगा और तुम्हारी ही प्रजा से पत्थर पड़वाऊंगा। तुम्हारा शत्रु कालजयी काल्यवन। सेनापति महिपत, सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। काल्यवन को भी पता चले कि हम केवल गैया को हाँकना नहीं जानते, बल्कि उसके काल को भी हाँक कर उस तक लाने की शक्ति रखते हैं। अंगद, कृष्ण से कहो कि सेना के प्रधान कक्ष में आकर हमसे मिले। क्या हुआ? क्षमा कीजिए महाराज, वो तो पहले ही निकल चुके हैं। कहां के लिए निकल गए? कालीवन से युद्ध करने के लिए।
महावीर, यहां तो ना ग्वाले हैं ना उनकी सेना। कहां है वो? हे कृष्ण, यादवों के कलंक, देवकी की शर्म, कहीं छुपा है तो आज सामने। अभी मौका देता हूं, दास बन जा मेरा, प्राण दान दे दूंगा तुझे मुरलीवीर। क्या हुआ कृष्ण? तुम्हारी सेना आधे रास्ते ही लौटकर भाग गई। तू नहीं भागा? कालेवन, इस बात में कोई शंका नहीं कि ब्रह्मा जी के वरदान से पहले भी तू बलशाली था। तो ऐसे में कुछ मांगना ही था, तो बल क्यों मांगा? कुछ ऐसा मांगा होता जो तेरे पास नहीं है। जैसे थोड़ी सी बुद्धि। अगर बुद्धि मांग लेता तू तो आज मूर्खों की तरह हुंकारे भरता घूमता ना होता। बस, बहुत बोलिए कृष्ण। अब तुम्हें जीने का मैं एक मौका देता हूं।
घबरा मत, मारूंगा नहीं तुझे। क्षमा मांगकर मेरे पैरों में लौट जा। माखन में पैर डुबो कर आया हूं। पसंद है ना तुझे? ले, चाट ले। भाग कर रहा है रणछोड़, पीछा करो उसका। या समुद्र में छुप। काल हूं तेरा, पीछे नहीं छोड़ूंगा। आज मृत्यु निश्चित है तेरी। अपने घुटनों से दबो कर तेरे दो टुकड़े करूंगा। इसी पहाड़ पर तेरा रक्त आएगा। रुक कायर! कहां छुपा है कायर? रणछोड़, तुम तो कायर ही नहीं, महामूर्ख भी निकला ग्वाले। छुपा भी तो उस बगुले की तरह जो शेर को आता देख पानी में अपना मुंह छुपा लेता है। न शेर देखेगा न शेर खाएगा। वीर हूं, लेटे हुए निहत्थे पर पार नहीं करूंगा। उठ,
और देख अपनी मृत्यु को। उठ! उठ कमजोर! मैं कहता हूं उठ! 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 उठ कमजोर! उठ! प्रणाम राजा मुचकुंद। अरे ये क्या किया आपने? राजा कालेवन जैसे शूरवीर को जला के भस्म कर दिया। चुप कर चलिए। तुमने छल से मारा है इसे। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मुझसे करवाया है। वाह राजन, ये अच्छा है। सब अपने सारे अच्छे बुरे कर्मों के पाप पुण्य मुझ पर ही डाल देते और मैं बस संभालता रहूं। अपनी बातों में उलझाओ मत मुझे। अवश्य तुम्हें पता होगा कि कई युद्धों में देवताओं की सहायता करने के बदले गहरी निद्रा का वरदान प्राप्त था मुझे। और यह भी वरदान प्राप्त था कि जो मुझे जगाएगा जलकर भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का सहारा लेकर छल से मारा है तुमने इसे। राजन, द्वारका का राजा हूं मैं और राजा होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा के धन, सुख संपत्ति, यज्ञ पूजा, धर्म और जीवन की रक्षा करूं। कालेवन इन सब का शत्रु था। आतंक का दूसरा नाम था वो, जिसे समाप्त करने की आस मेरी पूरी प्रजा ने मुझसे लगाई थी। और यदि मैं उस आस पे पूर्ण ना उतरता तो मुझे राजा कहलाने का कोई अधिकार ना होता। इसलिए हे राजन, आज और आने वाले युगों में जब जब मानवता के लिए कोई आतंक खड़ा होगा तो उसका संहार चाहे बल से हो या छल से, मानवता की सेवा ही कहलाएगा। यदि ऐसा है तो सही किया तुमने। इसका वध तो अत्यंत उचित था, किंतु एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगा मैं तुमसे।
मुझे देव समूह ने कहा था कि मेरे निद्रा से जगने और जगाने वाले की मृत्यु के पश्चात मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। तो क्या देवताओं की कही हुई बात झूठी हो गई? कहां है ईश्वर? ना राजन, मन की आंखों से देखोगे तो हर मन में ईश्वर दिखेंगे। मन में ही क्यों, कण कण में ईश्वर दिखेंगे। मैं तुम्हारी बातों के जाल में नहीं फंसने वाला। या तो देवता माने कि उनकी बात झूठी थी, या फिर मुझे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो। उनकी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ऊष्मा और संपूर्ण ऊर्जा के साथ। हठी हो राजन, देवता झूठे नहीं पड़ेंगे। लो, आज मैं कण कण से निकलकर तुम्हारे सामने मूर्त रूप में आता हूं। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय।